आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे कि हम रमज़ान की नेमतों से फैज़याब हो सकें और अल्लाह ताला की बहुत बहुत इबादत कर सकें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके और लाइक भी कर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। तो जी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो मेरी है इस्तग़फ़ार के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस्तग़फ़ार के क्या क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इस्तग़फ़ार पे, लेकिन आज की वीडियो में मैं उसके और भी बेनिफिट्स जो होते हैं इस्तग़फ़ार पढ़ने के, वो आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को इस्तग़फ़ार के जो फ़ायदे हैं उनके बारे में पता चल जाए तो आप लोग इसी टाइम इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इस्तग़फ़ार के फ़ायदे क्या क्या हैं। हमें बहुत ही कम मालूमात हैं कि इस्तग़फ़ार के बस थोड़ी सी चीज़ों का पता है, लेकिन ये एक वो कहते हैं ना कि एक समंदर है जिसकी गहराई का हमें अंदाज़ा ही नहीं है। इसके इतने बेशुमार फ़ायदे हैं। इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत और बरकत ऐसी है कि ये पढ़ने से हमारे करीब जितनी भी बुराइयां होती हैं वो खुद ब खुद हमसे दूर होना शुरू हो जाती हैं, और जितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं वो अल्लाह पाक हमारे करीब लाना शुरू कर देते हैं। इस्तग़फ़ार का मतलब है तौबा करना है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना और तौबा करना। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी हर हाजित पूरी करेंगे। कई गुनाह ऐसे होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता और हमसे वो हो जाते हैं, तो उनके गुनाहों की माफ़ी हमें ऐसे मांगनी चाहिए कि अल्लाह, जो गुनाहों का जिनका हमें पता भी नहीं, जाने अनजाने में किए हैं। कई गुनाह का हमें पता होता है लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम तौबा कर लेंगे। अगर हम इस नीयत से गुनाह करें तो वो तो बहुत, उसका तो और भी ज़्यादा डबल गुनाह हो जाता है कि हम फिर तौबा कर लेंगे। अगर गलती से कोई गुनाह हो गया है आपसे और आप उसके लिए तौबा करें तो तौबा अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल करते हैं। और तौबा करने का सही तरीका यही है कि अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ होकर हम इस्तग़फ़ार पढ़ें और बेतहाशा इस्तग़फ़ार पढ़ें, ताकि हमारे गुनाह जो हैं वो धुल जाएं और हम ऐसे हो जाएं दुनिया में जैसे अभी हम पैदा हुए हैं, क्योंकि इस्तग़फ़ार से गुनाह ऐसे ही धुलते हैं। और ये तो बहुत ही बाबरकत महीना है। इसमें तो वैसे भी अल्लाह ताला हमें बख्शने के तरीके ढूंढता है कि हम कोई छोटा सा भी अमल करें और अल्लाह ताला हमें माफ़ करें और हमारे गुनाहों को बख्श दें। अल्लाह पाक तो इसी इंतज़ार में है कि मेरा बंदा आए और मुझसे तौबा की दरख्वास्त करे। तो हमें भी चाहिए इस महीने का भरपूर फ़ायदा उठाएं और बहुत ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करें, और इसी में रमज़ान की बरकतें समेटें और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें और इस्तग़फ़ार करें। अगर कुरान पाक तो हम पढ़ते ही, अगर कोई और तस्बीहात या कुछ आप नहीं पढ़ते, बल्कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो ये दो जो ज़िक्र हैं, दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार, तो हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं है जिसके लिए हमें स्पेशल बैठना पड़े या ख़ास तौर से हम पढ़ें। हम चलते फिरते काम करते हुए हर वक्त हम इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे और हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक दे, और इस बाबरकत महीने में की जितनी भी रहमतें हैं वो अल्लाह ताला हमारे दामन में डाल दे। अच्छा, कई बार कई बहनों ने मुझसे ये बात शेयर की है कि हम पर्दा करना चाहती हैं और तौबा करना चाहती हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो हमें ऐसा नहीं करने देते, क्योंकि ताने देते हैं और ये कहते हैं कि लो, सारी ज़िंदगी तो पर्दा नहीं किया, अब पर्दा करने का क्या फ़ायदा। तो उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि तौबा का दरवाज़ा तो कभी भी बंद नहीं होता। हम जब चाहें अल्लाह ताला से तौबा कर सकते हैं। जब अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है तो लोगों की क्या हैसियत और अहमियत है कि अगर कोई बहन या भाई अपने गुनाहों से किनारा कश होना चाहता है तो हमें क्या हक पहुंचता है कि हमें उनका माजी याद कराएं और ये कहें कि लो, अपने पहले तो इसने ये किया था, अब ये इतनी नेक बीवी बन रही है, पहले तो ये ऐसे करता था, अब ये हाजी बन गया है। तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी को भी इस हद तक लेके जाएं कि वो एक नेक काम करते हुए भी डरे कि नहीं, लोग मुझे ताने देंगे कि मैंने अगर ये नेक काम किया तो लोग कहेंगे कि लो, सारी ज़िंदगी तो इसने ये किया नहीं, तो अब करना शुरू कर। फिर अल्लाह ताला जब हिदायत देते हैं लोगों को तब ही आती है।
تو ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بلکہ ہمیں جو اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بہت خوشی سے قبول کرتے ہیں. تو اور ایسے بندے کی توبہ تو اللہ پاک بہت جلد قبول کرتے ہیں جو گناہوں سے بچ کے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ آتا ہے. اس کا درجہ تو عام بندوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے یا ٹوکنے والے کہ ہم کہیں کہ بھی ساری زندگی تو اس نے یہ کیا اور پھر اب آ کے یہ بڑے وہ نیک بی بی یا نیک بندہ بن رہا ہے. تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ساری زندگی اس نے جو کیا وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور اب جو کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھی نجی زندگی کو اس طرح سے ٹارگٹ کریں. تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں. تو ایک بار پھر میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو بہت بہت رمضان کی مبارکباد قبول ہو. تو اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.